नमस्ते, राम राम। हिमाचल की देवभूमि के इस खास और अनोखे सफ़र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अरुण कुमार और आज हम उस आवाज़ की तलाश में निकले हैं जो सदियों से इन पहाड़ियों में गूंज रही है। हमारी पुरातन पहाड़ी बोली और इसकी विलुप्त होती लिपि। इस यात्रा में आपको हिमाचल की आत्मा का एक दुर्लभ दर्शन मिलेगा। जब कोई कहता है कि पहाड़ी भाषा, तो असल में वो किसी एक भाषा की बात नहीं कर रहा होता। हिमाचल में एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ हर घाटी में की अपनी एक नई सुगंध और हर ज़िले की अपनी एक अलग बोली है। ज़रा कुल्लू में आपको कुल्वी की मिठास मिलेगी, मंडी की अपनी प्यारी मंडियाली है, कांगड़ा में कांगड़ी का दबदबा है, चंबा के लोग चंबियाड़ी और गद्दी बोलते हैं, शिमला और सोलन के क्षेत्रों में महासूबी, पहाड़ी और सिरमौरी बोली जाती है। ये विविधता सिर्फ शब्दों की ही नहीं बल्कि हजारों सालों की इतिहास, लोक कथाओं और रीति रिवाजों का प्रमाण है। हर बोली अपने आप में एक पूरा इतिहास मेटे हुए है। तो शुरुआत करते हैं ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि, इसका उद्भव एवं विकास सम्राट अशोक 272 से 232 ईसा पूर्व के समय कलसी, गिरनार, कर्नाटक, मध्य एशिया तक प्रसार हुआ। शुंग, कुषाण, गुप्त काल में भी ब्राह्मी लिपि का प्रचलन रहा। हिमाचल के भरमौर में मेरू वर्मन के काल में भी ब्राह्मी लिपि के आलेख मिलते हैं। आधुनिक भारतीय लिपियां ब्राह्मी से ही विकसित हुई हैं। हमारी दूसरी लिपि है शारदा लिपि। शारदा लिपि का विकास कश्मीर में हुआ। इसका सबसे पुरातन लेख सराहा के चंबा में मिलता है। चंबा में 10वीं शताब्दी में शारदा के लेख मिलते हैं। 10वीं से 12वीं सदी में कुछ कश्मीर पंडित सिरमौर के चौपाल, ठियोग आदि क्षेत्रों में आकर बसे, जो शारदा के ग्रंथ अपने साथ लाए थे। हमारी तीसरी बोली है या लिपि है खरोष्टी, जिसका उद्भव पश्चिमोत्तर भारत के गंधार क्षेत्र में ईसा पूर्व 5वीं सदी में हुआ। खरोष्टी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसकी प्राचीनतम लेख अशोककालीन 272 से 232 ईसा पूर्व मानसेरा में मिलता है। औदुंबर और कुणिल सिक्कों पर भी खरोष्टी लिखी जाती है। हमारी चौथी लिपि है चंदवाणी। चंदवाणी 11वीं शताब्दी से कश्मीर की रानी के साथ सिरमौर आए परिवार शारदा में लिखित ग्रंथ अपने साथ लाए और सिरमौर के चौपाल, ठियोग आदि क्षेत्रों में बस गए। इन्हीं पंडितों द्वारा चंदवाणी, पंडवाणी, भटाक्षरी तथा पाबुची आदि लिपियों का उद्भव एवं विकास हुआ। चंदवाणी लिपि ज्योतिष, कर्मकांड, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद आदि विषयों पर ग्रंथ रचे, जिन्हें सांचा कहा जाता है। हमारी पांचवी लिपि है पाबुची। सिरमौर जनपद के खंडका, जबलोग और भगडोल गांवों में पंडितों की लिपि पाबुची है। इनके पास पाबुची लिपि के प्राचीन सांचा उपलब्ध है। हमारी छठी लिपि है पंडवाणी। शिमला जिले के ठियोग तहसील के बलग और चौपाल के मनवेटी व चतरौली गांव में पांडवों की लिपि पंडवानी कहलाती है। इनके सांचे पंडवानी हस्तलिखित हैं। हमारी सातवीं लिपि है भटाक्षरी। भटाक्षरी चौपाल के हरिपुर, धार, कुणा, बेलोग, खलोल, सिद्धोटी आदि गांवों के भाटों की लिपि भटाक्षरी कहलाती है। हमारी आठवीं लिपि है लेइचा लिपि। नेपाल के नेवार खानदान द्वारा ईजाद की गई संस्कृत मूल की लेइचा लिपि तिब्बत और हिमाचल प्रदेश के लाहौल, स्पीति, किन्नौर, पांगी आदि बौद्ध क्षेत्रों में प्रचलित है। बौद्ध बिहारों में लिखित मंत्र प्राय लेइचा लिपि में ही मिलते हैं। हमारी लिपियां हमारे पूर्वजों का दिया हुआ अनमोल उपहार है। आइए हम सब मिलकर इस आवाज़ को खोने न दें, इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखें। हमें उम्मीद है कि देवभूमि के इस भाषाई सफ़र में आपको अपनी जड़ों से जुड़ने में प्रेरित किया होगा। फिर मिलेंगे अपनी बोलियों और मिठास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।